हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर कैरियर वर्ल्ड। आज हम जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो कि परीक्षा में बार बार आते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आगरा किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी के किनारे या ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे या गंगा नदी के किनारे या माही नदी के किनारे? आगरा किस नदी के किनारे बसा है? आगरा जो हमारा बसा है वो यमुना नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन ए वाला हमारा राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ऑप्शन ए गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, ऑप्शन बी लोकटक झील, ऑप्शन सी चिल्का झील, ऑप्शन डी वेलर झील। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है हमारी वो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। ऑप्शन ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान या चतुर्थ स्थान या द्वितीय स्थान? तो इसका जो राइट आंसर होगा, भारत का विश्व जनसंख्या के आधार पर भारत का जो स्थान है हमारा वो द्वितीय स्थान है। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो हमारा राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन ए वाला हमारा राइट हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? दिल्ली की या लक्षद्वीप की या चंडीगढ़ या दमन व दीव की? साक्षरता दर सबसे जो अधिक है हमारा वो लक्षद्वीप की है। लक्षद्वीप हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। छठवां प्रश्न देखते हैं। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? यमुना है या सतलज है या सिंधु है चेनाब? गंगा की सहायक नदी जो हमारा है वो यमुना नदी है। ऑप्शन ए वाला हमारा राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी है? 94% या 87% या 85% या 80%? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 94%, ऑप्शन ए वाला। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से एक खाद्य फसल है। देखो कितना सरल क्वेश्चन आ गया है, इसे तो लगभग सब लोगों को पता होगा। खाद्य फसल कौन सी है हमारी? इसमें जूट तो होगा नहीं, खाद्य फसल रबड़ भी नहीं होगा, कपास भी नहीं होगा। चावल हमारा खाद्य फसल है, चावल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, सूर्य के परमतम परत को कहते हैं? वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, कोरोना या स्थल मंडल? तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा कोरोना होगा। 10वां प्रश्न देते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो हमारा है वो बुध ग्रह है। बुध ग्रह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह भी नहीं है, मंगल ग्रह भी नहीं है, पृथ्वी ग्रह भी नहीं है, तो बुध ग्रह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? लाल रंग का जो दिखाई देता है कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है या शनि ग्रह या मंगल ग्रह या वरुण ग्रह? जो हमारा लाल रंग का दिखाई देता है वो हमारा मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह हमें लाल रंग का दिखाई देता है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वरुण या शनि या पृथ्वी? सौर मंडल का सबसे दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है? सी वाला, शनि ग्रह।
शनि ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह जो है हमारा वो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। 13 नंबर प्रश्न हमारा, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 66 या 90, 181, 360। तो कुल अक्षांशों की जो संख्या है वो 181 है। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट का या 1 घंटे का या 15 मिनट का या 12 घंटे का? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जो समय अंतराल होता है वो 4 मिनट का होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है? 0 अक्षांश, 0 देशांतर, 60 अक्षांश, 180 देशांतर। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 15 नंबर का वो 180 देशांतर होगा। ऑप्शन डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 18 या 21 या 25 या 28? भारत में जो हमारा उच्च न्यायालय हैं वो हमारा 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा 15 नवंबर सन 2000 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा या KM मुंशी? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कहीं संविधान सभा का अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछ लेगा तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और जो हमारा अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये आ गया हमारा प्रश्न, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे भी हमें पिछले वाले प्रश्न में बताया भी था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारा अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। तो सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8 अनुसूचियां या 10 अनुसूचियां या 12 अनुसूचियां या 14 अनुसूचियां? तो कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है हमारा, मच्छर कितने फीट तक उड़ सकता है? 20 फीट तक या 25 फीट तक या 40 फीट तक या 15 फीट तक? मच्छर कितने फीट तक उड़ सकता है? मच्छर लगभग 25 फीट तक उड़ सकता है। 22 नंबर प्रश्न, शक्ति का मात्रक है हर्ट्ज है या वोल्ट या वाट या न्यूट्रॉन? शक्ति का मात्रक जो है हमारा वाट है। 23 नंबर प्रश्न, विद्युत शक्ति की इकाई है एम्पियर, वोल्ट, कोलाम, वाट। विद्युत शक्ति की जो इकाई है हमारा वो वाट है। वाट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न, बल का मात्रक है फैराडे या फर्मी या न्यूटन या जूल? बल का मात्रक जो हमारा है न्यूटन बल का मात्रक है। 25 नंबर प्रश्न, कार्य का मात्रक क्या है?
कार्य का मात्रक क्या है, जूल या न्यूटन, वाट, डाइन। कार्य का मात्रक जूल है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न, आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में या रेडियन में, मीटर प्रति सेकंड में या वाट में। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत पर या 1 पर या 0 पर या 2 पर। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत पर होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए फैराड, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी ओम मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ओम मीटर। 29 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है। नाट, पवाज, डबसन, मैक्सवेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर डबसन। 30 नंबर प्रश्न, प्रकाश की प्रकृति के बारे में सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया हाइगेंस ने किया या मैक्सवेल ने किया या न्यूटन ने किया या रमन ने किया। प्रकाश के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था सर्वप्रथम? न्यूटन ने किया था सर्वप्रथम। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न, गैलीलियो के गिरते वस्तु के नियम को और किस नाम से जाना जाता है। गति का नियम, न्यूटन का पहला नियम या न्यूटन का दूसरा नियम या न्यूटन का तीसरा नियम। तो जो गिरते हुए वस्तु का नियम है गैलीलियो का, और न्यूटन का पहले नियम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है घर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल या केंद्रीय बल या सायान बल। तो इसका जो राइट आंसर होगा अभिकेंद्र बल। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न, सूर्य से आने वाली किरण किस माध्यम से आती हैं। निर्वात से आती हैं, हवा से आती हैं या विकिरण से आती हैं। कहाँ से आती हैं? या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा विकिरण से। 34 नंबर प्रश्न, बल का सूत्र किस नियम से मिलता है। न्यूटन के प्रथम नियम से या न्यूटन के द्वितीय नियम से या न्यूटन के तृतीय नियम से या न्यूटन के चौथे नियम से। 34 नंबर प्रश्न में हमारा कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? तो बल का सूत्र किस नियम से मिलते हैं? तो न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का सूत्र मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न, प्रिज्म से प्रकाश कितने रंग में बट जाता है। प्रिज्म से प्रकाश कितने रंग में बट जाता है? 6 रंग में या 5 रंग में या 7 रंग में या 8 रंग में। प्रिज्म से जो प्रकाश बढ़ता है हमारा 7 रंग में बस बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न, 36 नंबर प्रश्न, तापीय प्रभाव कौन नहीं दर्शाता है। बल्ब, विद्युत घंटी या इस्त्री या हीटर। तापीय प्रभाव कौन नहीं दर्शाता है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? 36 का हमारा कौन सा राइट आंसर होगा? तो तापीय प्रभाव जो नहीं दर्शाती है हमारा विद्युत घंटी नहीं दर्शाती है। विद्युत घंटी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न, ठोस में ऊष्मा का संचालन किससे होता है। संचालन से या संवहन से
या विकिरण से या स्पेक्ट्रम से। 37 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, चालन से। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर आधारित है? विद्युत घंटी हमारा किस प्रभाव पर आधारित है? चुंबकीय प्रभाव पर या विकिरण पर या तापीय प्रभाव पर या दाबीय प्रभाव पर? विद्युत घंटी जो हमारा आधारित हो चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। 39 नंबर पर, उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? उल्टा, टेढ़ा या सीधा, या उपयुक्त में से कोई नहीं? उत्तल दर्पण जो हमारा प्रतिबिंब बनाता है वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है। 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से छोटा बड़ा समान आकार का प्रतिबिंब बना सकता है? उत्तल दर्पण या समतल दर्पण या समतल और उत्तल दर्पण या उत्तल दर्पण? 40 का जो हमारा सही होगा वो उत्तल दर्पण सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। सड़क पर पानी सा प्रतीत होने का कारण क्या है? सड़क पर पानी सा प्रतीत होने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन या अपवर्तन के कारण या परावर्तन के कारण या विकिरण के कारण? सड़क पर पानी प्रतीत होने का कारण जो है हमारा वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण पानी सा प्रतीत होता है सड़क पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। 42 नंबर पर, भूकंप की तरंगे होती हैं 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से अधिक या 0 हर्ट्ज से कम। भूकंप की जो हमारी तरंगे होती हैं वो हमारा 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। 43 नंबर पर, पृथ्वी किस आकर्षण बल द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है? गुरुत्वाकर्षण या विद्युत या चुंबकीय या नाभिकीय? तो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। 44 नंबर पर, चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है? सदिश राशि या अदिश राशि, पूर्णांक, परिमाण? 44 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, सदिश राशि। 45 नंबर प्रश्न, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर, जूल, केल्विन, वाट? ताप का एसआई मात्रक जो है हमारा सी नंबर, केल्विन। केल्विन हमारा सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न हमारा है, कौन सा दर्पण वास्तविक छवि बनाता है? समतल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या समतल लोलक दर्पण? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 46 नंबर का बी वाला, अवतल दर्पण। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखाई देता है किसका उदाहरण है? प्रतिबिंब का या धारण का या अपवर्तन का या केंद्रीय बिंदु का? इसका जो राइट आंसर होगा सी वाला, अपवर्तन का। 48 नंबर प्रश्न है हमारा, भार का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम या ग्राम या न्यूटन या डाइन? भार का एसआई मात्रक किलोग्राम है। किलोग्राम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न, ध्वनि की चाल किससे प्रभावित नहीं होती? तापमान से या आर्द्रता से या दाब से या उपयुक्त में से कोई नहीं? ध्वनि की जो चाल है वो प्रभावित नहीं होती है, वो दाब से प्रभावित नहीं होती है। दाब हमारा सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न, चम्मच का दबा भाग किसकी तरह कार्य करता है? उत्तल दर्पण की तरह या समतल दर्पण की तरह या अवतल दर्पण की तरह या अवतल लेंस की तरह? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा
अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा।